हंसना मुस्कुराना आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा जियो जी भर के अच्छे से सर जियो जी भर के लाइफ इज वन मैन डोंट फॉरगेट जिंदगी एक ही बार है यस हम छोड़ भी दो अब दुख की बातें बीत गई हैं काली रातें यस दिस इज छोड़ भी दो अब दुख की बातें बीत गई हैं काली रातें आया नया सवेरा जागो खुशियों को अब गले लगा लो क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा जियो जी भर के जियो जी भर के गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग मैंने सुना है कि बंगाल को बंगाल टाइगर बोला जाता है ठीक सुना कि गलत सुना मैं लगना चाहिए कि आप टाइगर है मेरे को भी लगना चाहिए लायन लगना भी चाहिए ना ग्रेट सो कैमरा चेंज yes that speaks the volume that speaks the energy thank you very much my dear friends so first of all I have no words to explain my heartfelt thanks to each one of you for being here and I know you have a great expectations होनी ही चाहिए ज़रूर होनी चाहिए तो उम्मीद करता हूँ ये 4 दिन आपकी ज़िंदगी के बेस्ट नहीं होंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे राइट इट इज़ गोइंग टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज और इट इज़ नॉट ओनली द एश्योरेंस इट इज़ द कमिटमेंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये 4 दिन आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे यार कभी नहीं भूल पाओगे आप इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट 4 days ऑफ योर लाइफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग डेज ऑफ योर लाइफ ओके तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और मैं हमेशा कहता हूँ यार जियो जी भर के ज़िंदगी एक ही बार मिली है इस भरम में तो नहीं है कि दोबारा मिलेगी डू हैव एनी अगर किसी को ये भरम है कि दोबारा मिलेगी तो बताइए है किसी को भरम है नहीं डाउट मेरे को कोई डाउट नहीं ये दोबारा नहीं मिलेगी पूछो क्यों नहीं मिलेगी इसमें भी कुछ उखाड़ा नहीं राइट तो मेरे को ऐसा लगता है कि परमात्मा ने कोई भी गलती नहीं किया होगा एक गलती को छोड़ के हम सबको पैदा करके बहुत बड़ा गलती किया उसने सोचा होगा कि इनको मैं भेजूंगा ये लोग कुछ लाइफ में एंजॉय करेंगे सेलिब्रेट करेंगे साले दुखी रहने आ गए इधर यार तो जब ऊपर जाएंगे तो पूछेगा तेरे को दोबारा क्यों भेजूं कुछ किया तो था नहीं कुछ किया तो नहीं तो साइड पे हो तो साइड पे हो है ना तो जब इस किया ही कुछ नहीं तो दोबारा किस लिए राइट तो मैं चाहता हूँ यार ज़िंदगी जियो जी भर के लाइफ एक ही बार मिला है ये मत सोचिएगा दोबारा मिलने वाला है और पक्के से कहता हूँ नहीं मिलने वाला है आपको गारंटेड नहीं मिलने वाला है राइट तो मैं अभी आ रहा था तो लॉबी में मेरे को परमात्मा मिल गए अभी नीचे बोला किधर जा रहा है सूद मैंने यार मेरा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बोला किधर मैंने बोला फर्स्ट फ्लोर पे तो बोला कितने लोग हैं मैंने बोला है 40-50 लोग बोला यार इनको एक मैसेज दे देना अभी ताज़ा फैक्ट्री से मैसेज बन के आया अभी दिया मेरे को अभी 5 मिनट पहले आप सब लोगों के लिए इस गॉड ने सुनना चाहेंगे वो मैसेज उसने मेरे को बोला इनको बोलना जाके कि जब ऊपर आ जाएंगे ना मेरे साथ मुलाकात करने जाना ही है ना सबको एक दिन कोई आबे हयात तो पिया नहीं कि परमानेंट अमर हो गए है ना तो उसने मेरे को बोला इनको बोलना जब ये ऊपर आएंगे तो मैं इनसे ये सवाल नहीं पूछूंगा कि कितने पाप किए थे तुमने कितने सिन किए कितने गुनाह किए नहीं पूछूंगा बोले दिल बहुत बड़ा है यार मेरा दिल बहुत बड़ा है मैं हिसाब नहीं रखता इन चीज़ों का कि तुम कितने पाप कर रहे हो कितने गुनाह कर रहे हो मेरा दिल बहुत बड़ा है
मैं इसका हिसाब नहीं रखता हूँ। तो जब ये लोग मेरे से मिलने आएंगे ऊपर, तो मैं से एक ही सवाल पूछूंगा, ओनली वन क्वेश्चन। जानते क्या पूछेंगे आपसे वो? कि मैंने तुम्हें जीवन में जन्म दिया, इतने भोगने के अवसर दिए, इतने अवसर दिए तुझे भोगने के, जीवन को इतना अवसर दिया भोगने का, खूब सेलिब्रेट करने का, तूने वो किया कि नहीं किया? बोला साला ये लोग बोलेंगे बस बाबा वो ही नहीं किया, अपन बाकी सब कुछ किया। तो अगर वो नहीं किया ना, तो समझो कि आपका जन्म लेना बिल्कुल बेकार है। एंड आई ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग माय डियर फ्रेंड्स, टू मी ऑलवेज आई कीप ऑन रिमाइंडिंग, जन्म मुफ्त में मिला है आपको, जन्म हम सबको मुफ्त में मिला है, लेकिन जीवन मुफ्त नहीं मिलता, याद रखिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जन्म एंड जीवन। जन्म मुफ्त में मिला है, जीवन मुफ्त नहीं मिलता सर। जीवन जन्म से यू हैव टू डिराइव, निचोड़ना पड़ता है जन्म से। और मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने ये गलती कर दी कि जन्म मुफ्त में दे दिया आपको यार। सो गॉड हैज मेड ओनली वन मिस्टेक, ही डिड नॉट चार्ज एनी प्राइस फॉर दैट टू गिव यू द ह्यूमन बर्थ। मेरा ख्याल यहाँ पर तो तकरीबन 40+ लोग बैठे हुए, 40 के आसपास लोग हैं। अगर 40 लोगों का मैं एज पेपर के ऊपर लिखूं और उसका टोटल कर दूं, राइट, और उसको डिवाइड कर दूं 40 लोगों से, द एवरेज आई थिंक विल कम ऑलमोस्ट 45 years प्लस। एम आई राइट? ऑलमोस्ट, इफ आई कैन लुक एट द फेसेस, तो शायद 45 साल से उम्र या 50 साल की एवरेज आने वाली है। राइट और रॉन्ग? और आप अपने दिल को, अपनी आत्मा को, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ना यार? तो आप अपनी आत्मा को जरा अंदर से शेयर करके बहुत ईमानदारी से पूछिएगा, बहुत ईमानदारी के साथ, जरा से भी डिसऑनेस्टी नहीं दिखाइएगा कि 50 साल की उम्र हो गई है या 45 साल की उम्र हो गई है, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन। शायद क्लाइमैक्स आने वाला है कुछ लोगों का, शायद कुछ लोगों का क्लाइमैक्स आने। अगर 50 के हो गए तो समझिए क्लाइमैक्स के आसपास आ गए, बिकॉज द एक्सपेक्टेड एज ऑफ अ पर्सन इज 79 years, सो ऑलमोस्ट वी आर नियर टू द क्लाइमैक्स, और हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन। और अपने दिल से पूछिएगा, द पिक्चर इज फ्लॉप। बट आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। ऐसा नहीं कि पहले की पिक्चर जो है फ्लॉप है तो आगे की हिट नहीं हो सकती है, हिट हो सकती है। और मैं पक्के से कह सकता हूं कि मेरी जीवन की पिक्चर जो है वो एग्जैक्ट 50 साल के बाद हिट हुई है। मेरी भी पिक्चर फ्लॉप थी यार। सो जो आदमी आपको ये बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है जिसकी अपनी पिक्चर फ्लॉप थी 50 साल पहले तक। मेरी भी पिक्चर 50 साल के बाद हिट हुई है। तो अगर मेरी हिट हो सकती है तो आप सब लोगों की भी हिट हो सकती है। सो नेवर लूज होप। और ये बंदा जो आपको यहाँ पर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है, ये आपको 4 दिन में वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, एंड आई विल शेक योर सोल। Then what is the purpose of this 4 days program? I can tell you my dear friends, the purpose is how to take the best of the best from yourself. आप अपने जीवन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे लेके आ पाएंगे? That is the purpose of this 4 days training program. Then मेरा तो एक ही पर्पज़ है यार, आप सब लोगों के पर्पज़ यही होना चाहिए। 3 पर्पज़ है मेरे इस लाइफ में। पहला है सेलिब्रेशन। जो आदमी जिंदगी में डांस ही नहीं कर पाया, जो आदमी जिंदगी के अंदर नाच नहीं पाया, जो आदमी जिंदगी के अंदर भोग नहीं पाया, मुझे नहीं लगता है कि यू आर राइट कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट बर्थ। आप कैंडिडेट उसके लिए हो नहीं है। सो वी हैव टू रियली सेलिब्रेट। देयर इज अनदर पर्पज, वो भी यही है। एक और पर्पज है, वो भी यही है। सेलिब्रेट योर लाइफ, celebrate your life. It does not matter how much money you have, what people are thinking about you, what your husband is thinking about you, what your kids are thinking about you. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैडम। You have to really celebrate your life. I really celebrate my life. Now the magic begins of the numbers. आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक लोशो ग्रिड नजर आ रहा है। लोशो ग्रिड का बेसिकली क्या है? स्टोरी है एक लोशो ग्रिड की। लोशो नाम का एक सेंट था, चाइनीज सेंट था, संत था। ओके, उन्होंने ये लोशो ग्रिड बनाया। वो स्टोरी बड़ी लंबी है, फिर कभी सुना दूंगा मैं। तो इस लोशो ग्रिड के अंदर अगर आप देखें तो देयर आर टोटल 9 ब्लॉक्स एंड 9 नंबर्स। 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, राइट। ध्यान से अगर इसको देखें तो ये मिलकर 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल लाइंस बना देते हैं। सपोज कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1960,
1967। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है मेरा ये 13 फरवरी 1967। तो पेपर के ऊपर आपको क्या लिखना है? डेट, मंथ एंड ईयर। उसके नीचे आप लिखिएगा बर्थ चार्ट। ओके, उसके नीचे आपको क्या करना है? 9 ब्लॉक्स। कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर जाएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका जो डेट है, जैसे मेरा डेट 13 है, तो 13 का पहला अंक आता है 1, मैं इस ब्लॉक में डालूंगा। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड का रेफरेंस लीजिएगा आप। लोशो ग्रिड में देखिए एक एक अंक कहां पर जा रहा है, नजर आ रहा है सबको एक अंक? ये देखिए एक अंक जो है वो यहां पर है। इसका मतलब आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं पर भी अगर एक अंक आता है तो आप इसी ब्लॉक में उसको लिखेंगे। ओके, फिर आता है 3, ये लिखिए, मैंने 3 लिख दिया। देखिए लोशो ग्रिड में 3 यहां पर आ रहा है। इसका मतलब अगर आपके मंथ, डेट, मंथ, ईयर में कहीं भी 3 का अंक आता है तो आप इस ब्लॉक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक यहां पर आ रहा है। राइट नाउ देयर आर 3 पैरामीटर्स, देयर आर द 3 इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू हैव टू फॉलो। नंबर 1, डेट, मंथ और ईयर, जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को आपने उठा के अपने उस ब्लॉक में डालना है जहां उसको जाना है, और रेफरेंस लेंगे लोशो ग्रिड से। अगर आपके पास 4, 3, 8 की लाइन पूरी हो रही तो उसकी लाइन को मैं बोलता हूं थॉट प्लेन, यानी कि सोचने की क्षमता ऐसे लोगों की बहुत बहुत अद्भुत होती है। दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जहां से लोग गरिमा सोचना बंद करते हैं, गरिमा वहां से सोचना शुरू करती है। आपके आसपास जरूर कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, कोई ना कोई मामा, चाचा, बुआ, ताई, मासी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जरूर ऐसा होता होगा अरुण जी, जो ऐसा आइडिया क्रिएट करता है, ऐसी सलाह आपको देता है जो आप बोलते हैं वाओ यार अपन ऐसा सोच क्यों नहीं पाते, और आपकी डूबती नैया को कई बार वो पार कर देता है। सो गॉड हैज गिवन यू सच ए पावरफुल थॉट। राइट नाउ अगर आपके पास 4, 3, 8 की लाइन आती है तो दीज आर द पीपल हु आर हाईली डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, क्रिएटिव, विजनरीज। ये सारी क्वालिटी इन लोगों को दी होती है, बट ये सिर्फ आपको शायद नहीं पता होगी, बाकी सबको पता होगी। नाउ अगर आपके पास 4, 5, 6 है तो माय डियर फ्रेंड, गॉड हैज ब्लेस्ड यू स्लाइटली मोर और अदर इन अबंडेंस कंपेयर टू द अदर्स। मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट, हैव अ रिस्क, प्ले बिग, be with the God's raza, and you will find a difference into your life. Then comes 2, 5 and 8. अगर आपके पास 2, 5, 8 की लाइन आती है, दिस इज ए राजयोग नंबर 2, 2 नंबर का राजयोग है, बट ये भी बहुत राजयोग है बड़ा। ऐसे लोग भी जिंदगी के अंदर बड़े सफल होते हैं सर। इस लाइन को बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या मतलब? अर्थ एलिमेंट का बहुत ही अर्ली एज और स्टेज के अंदर ये अपना घर बना लेते हैं, बहुत ही अर्ली एज और स्टेज के अंदर अपना घर बना लेते हैं। दे कैन हैव द मल्टीपल हाउसेस, दे कैन हैव द पैलेशियल हाउसेस, राइट। एंड आई ऑलवेज बिलीव, और मैं पक्के से कह सकता हूं अपने 24 साल के एक्सपीरियंस से, शायद मुझे याद नहीं कि कभी मेरे से एक बार भी ये गलती हुई है। मुझे याद नहीं कि मेरे से कभी ये गलती कभी एक बार भी हुई हो 24 साल में। अगर मैंने किसी को ये बोला हो कि भाई साहब आपके पास 2, 5, 8 की लाइन आती है तो आप ना लेफ्ट देखो ना राइट, डू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर, और एटलीस्ट इन्वेस्ट इनटू द रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर। मुझे आज तक 24 साल के इतिहास में किसी ने आज तक नहीं बोला सर कि मैं आपने जो मेरे को बोला था वो आपका डिसीजन गलत हो गया मेरे लिए। नेवर इन टू माई लाइफ। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये 2 नंबर है ना, 5 और 6, याद रखिए गोल्डन स्टेटमेंट है, मेरे तजर्बे से निकली हुई है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 ये 2 नंबर हैं, आपको किसी राजयोग की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड 4, 5, 6, यू डोंट नीड 2, 5, 8, यू डोंट नीड 9, 5, 1। इट इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हाँ जी। अगर आपके पास 5 और 6 नंबर परमात्मा ने डाले हुए ना, आपको किसी राजयोग की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस है। नो यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट आर द 5 and 6 नंबर इन द बर्थ चार्ट। कितने इंपॉर्टेंट नंबर हैं ये, राइट। ये जितनी भी मैं आपको फिलॉसफी बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
ये बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने डिज़ाइन किया हुआ है और ऐसे कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरे स्टूडेंट देते हैं कि सर ये जो आपका चैप्टर है ना, दिस इज़ द बेस्ट चैप्टर, आपको याद भी नहीं करना पड़ता। दिस ऑलरेडी यू नो गॉड हैज़ गिवन मी दैट काइंड ऑफ अ पावर आई कैन इमेजिन, राइट। 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी। अब राजा की रानी होगी तो सेनापति भी होगा, सलाहकार भी होगा। अब रानी होगी तो प्रिंस भी होगा, राइट। तो उसी तरह से इसको समझिएगा, पहला राजा, 2 नंबर रानी, तीसरा नंबर जुपिटर। जुपिटर का मतलब काउंसलर, सेक्रेटरी, जो उनको सलाह देता है कि राजा ये तू करेगा, ये नहीं करेगा। बट ये सलाहकार कौन सा है? सेंट, यानी कि देव गुरु। गुरु है लेकिन देव गुरु। 4 नंबर राहु, अनिल जी और मैं, गुंडा, जिनका भी ड्राइवर ही 4 होगा। अब बर्थ चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ड्राइवर 4 होगा, उनका मैथ अच्छा होना ही चाहिए। अगर उनका मैथ अच्छा नहीं है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। नाउ ये ड्राइवर नंबर और भी पावरफुल हो सकता है 100% से, कंडक्टर नंबर और भी पावरफुल हो सकता है, ओके, एंड कुआं नंबर और भी पावरफुल हो सकता है। कैसे? सपोज कीजिए जैसे मेरे केस में मेरा ड्राइवर 4 है, ओके, मेरे बर्थ चार्ट में कहीं पर भी 4 नहीं आता पहले से। अगर वो 4 नंबर मेरे बर्थ चार्ट में बैठता है और किसी लाइन को पूरा कर दे, जैसे मेरे बर्थ चार्ट में 4 नंबर जब आता है तो मेरी लाइन को पूरा करता है, 4 9 2 की लाइन को पूरा करता है, इट मीन्स अब इसकी पावर और भी ज़्यादा, या पावर नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो गई, उसने किसी लाइन को पूरा कर दिया। सेम रूल अप्लाइज फॉर द कंडक्टर। और अगर कहीं ड्राइवर, कंडक्टर या कुआं नंबर आपकी राजयोग की लाइन को पूरा कर दे, 4 5 6 की लाइन को पूरा कर दे, आपकी 2 5 8 की लाइन को पूरा कर दे, आपकी 9 5 1 की लाइन को पूरा कर दे, तो ये गेम चेंजर भी हो सकता है। नाउ 6 की सीरीज अगेन वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि 6 नंबर सर लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, धन, दौलत, सारा 6 का डिपार्टमेंट है। आप फ्रंट पे बैठा हुआ है। नाउ 6-1 कॉम्बिनेशन, अगेन इट्स वन ऑफ द टॉप कॉम्बिनेशंस। भैया राजा भी मिल गया, लग्जरी भी मिल गई, ग्लैमर भी हो गया, तो क्या चाहिए? एनी बिजनेस रिलेटेड टू लग्जरी, ग्लैमर जो आपको बता चुका हूं। 6-2 का कॉम्बिनेशन, गो फॉर द मिठाई बिजनेस। आपका 6-1। नाउ माई डॉटर, छोटी वाली डॉटर जो है उसका 6-1 का कॉम्बिनेशन है, राइट। 6-2 मिठाई। खाने को नहीं मैंने बोला, पता चले खा लिया इतने मोटे हो गए। खाने की नहीं बात कर रहा हूं, मिठाई का बिजनेस। नाउ 6-2 आई विल से मिठाई बिजनेस। 6-3 मे बी वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनली, कमर्शियली, बट मैरिज क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम 6-3 combination, Jayalalitha 6-3 combination. You find so many people 6-3, they are and they may be professionally successful, but marriage can be a slightly challenge. अब जैसे मैंने बोला है कि 1 नंबर जो है, इससे क्या मतलब, 1 कब कब आएगा? 1 10 19 28, राइट। इसको मैं बोलूँगा A कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड B कैटेगरी एंड दिस इज कॉल्ड C कैटेगरी। मतलब क्या? A B C से अगर हम बात करें, सारे ही तो एक है ना, चाहे 1 को पैदा हो, चाहे 10 को पैदा हो, चाहे 19 को पैदा हो, चाहे 28 को पैदा हो, तो सारे तो एक ही है, राइट। लेकिन इनमें भी A B C कैटेगरी। 5 नंबर मरकरी। 5 नंबर की अगर बात करें, 5 नंबर बैलेंस देता है, चार्मिंग, बैलेंस। ये आप जरूर लिखना ना यार, दिस इज द कीवर्ड, master key. I will explain what is the meaning of the master key. 5 is a master key. I will explain. Okay. Then brainy लोग होते हैं, lazy, अभी तो मैं जवान हूँ, romantic and ever young. Very romantic and ever young. When I say master key, now, बहुत बार आपसे होटल में ऐसा हुआ होगा कि आपकी चाबी जो है रूम के अंदर रह जाती है, आप मैनेजर को बोलते हो कि भैया चाबी अंदर रहेगी, बोला सर डोंट वरी आई हैव ए मास्टर। तो मास्टर की का मतलब होता है रूम, कोई भी रूम हो उसको मास्टर की से हम लोग खोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्टर। तो 5 नंबर ऐसा नंबर है जो आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में सफलता हो तो ये आदमी उसी में फिट हो जाता है। देयरफॉर आई से इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी एनी नंबर 5 पर्सन इज नॉट सक्सेसफुल।
बहुत रेयर होगा यार, होगा ही नहीं कभी नहीं।